हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 10.3 जो होता है बच्चों अध्ययन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 9। यदि साइन कोष्टक में 50 अंश -3/2 थीटा कोष्टक बंद बराबर कॉस कोष्टक में 3 थीटा -50 अंश कोष्टक बंद, तब थीटा का मान बताइए। तो बच्चों सबसे पहले जो होता है हम क्या करते हैं, थीटा का मान निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों दिया हुआ आपका क्वेश्चन यहाँ पे साइन कोष्टक में 50 अंश -3 थीटा बटे 2 कोष्टक बंद बराबर कॉस कोष्टक में 3 थीटा -50 अंश कोष्टक बंद। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू, हल। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, हल। अब बाबू हम सबसे पहले हल लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो होता है आपका दिया हुआ है साइन कोष्टक में 50 अंश -3 थीटा बटे 2। तो बच्चों क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। अब इसको चेंज करते हैं बच्चों, मान लो इतना पूरा आपका जो होता है बच्चों, इतना पूरा 3 थीटा -50 अंश को मान लो थीटा। तो यहाँ पे हो गया आपका जो होता बच्चों cos थीटा। कितना हो गया, cos थीटा। अब बच्चों cos थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं बच्चों, जैसे साइन 90 - थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा। अब बच्चों हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका मान लेंगे बच्चों थीटा बराबर, क्या मानेंगे बच्चों, थीटा बराबर 3 थीटा -50 अंश। अब बच्चों जहां आपका थीटा मिलेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, 3 थीटा -50 अंश। अब बच्चों जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, ये 3 थीटा -50 अंश जो होता है यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं साइन कोष्टक में 50 अंश -3 थीटा बटे 2 कोष्टक बंद बराबर बच्चों लिख सकते हैं, हमें रेशियो चेंज करना है बच्चों, तो लिख सकते हैं साइन बड़े कोष्टक में 90 माइनस छोटे कोष्टक में बच्चों लिखेंगे क्या, 3 थीटा -50 अंश कोष्टक बंद बड़े कोष्टक बंद। अब बच्चों इतना आपका मान लो थीटा हो गया। अगर बच्चों हम इसको हल करेंगे, साइन 90 - थीटा बराबर क्या मिलेगा, cos थीटा। तो बच्चों हमने बताया आपको यहाँ जो होता है थीटा बराबर इतना माने हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, आपका जो होता है रेशियो समान हो गया, यहाँ साइन है यहाँ साइन है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का कोण का तुलना करने पर यहाँ पे लिखेंगे बच्चों दोनों पक्षों में कोण का तुलना करने पर अब बच्चों हमने लिखा दोनों पक्षों में कोण का तुलना करने पर। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है, अब हम क्या करते हैं, रेशियो छोड़ देते हैं, साइन को छोड़ देंगे यहीं पे। अब बच्चों जब कोण का तुलना करेंगे तो लिखेंगे कोष्टक में 50 अंश -3 थीटा बटे 2 कोष्टक बंद बराबर लिखेंगे बच्चों 90 माइनस कोष्टक में 3 थीटा -50 अंश कोष्टक बंद। अब बच्चों माइनस का गुणा करेंगे, जब माइनस का गुणा करेंगे बच्चों कोष्टक हटेगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 50 अंश -3 थीटा बटे 2 बराबर 90 - 3 थीटा। अब बच्चों यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 50 अंश। अब बच्चों हम क्या करते हैं, 90 अंश को यही छोड़ देते हैं, यही रहने देंगे। बाकी बच्चों ये बराबर की इस बगल आएगा, जब इस बगल आएगा जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा बच्चों प्लस में हो जाएगा। अब बच्चों करते हैं यहाँ पे हम जो होता है
अब करते हैं 50 अंश माइनस 3 थीटा बटे 2। अब बच्चों ये माइनस में है, बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 3 थीटा। उसके बाद ये बच्चों प्लस में है तो हो जाएगा माइनस जो होता है 50 अंश बराबर 90 अंश। अब बच्चों ये देखना है, ये जो होता है 50 अंश प्लस में, ये 50 अंश किसमें, माइनस में, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बाबू जब कैंसिल हो जाएगा बटे 1 कर लीजिए। अब तिर्यक जो होता है हल कर लीजिए, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 1 के 3 आ जाएगा, माइनस 3 थीटा हो जाएगा। और बच्चों इस 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 6 थीटा बटे 2 हो जाएगा, 2 1 के 2 बराबर 90 अंश। अब हम क्या करते हैं बाबू, इसको जोड़ घटा लेते हैं। अब ये माइनस में ये प्लस में, तो बच्चों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है। तो बच्चों आएगा यहाँ पे जो होता है 3 थीटा बटे 2 बराबर 90 अंश। अब वो क्या है, यहाँ पे ये जो होता है भाग है तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं बाबू, तो 3 थीटा बराबर जो होता है 90 का गुणा 2 में करेंगे, 90 अंश गुणे 2। अब बच्चों यहाँ पे गुणा करेंगे, 90 दूनी 180 हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर हो गया 180 अंश। अब यहाँ पे गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, जब भाग हो जाएगा बच्चों थीटा बराबर हो जाएगा 180 अंश बटे 3। अब बटे 3 हो गया बाबू। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको काट देते हैं, 3 1 के 3, 3 6 18, 3 0 0, तो बाबू हो गया थीटा बराबर आया 60 अंश। अब बच्चों थीटा बराबर कितना आया, 60 अंश आपका आ गया। जब थीटा बराबर 60 अंश आ गया तो बच्चों हम क्या करते हैं, और दिया है tan थीटा इंटू सेक थीटा इंटू साइन थीटा माइनस काट थीटा इंटू जो होता साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जहाँ थीटा मिलेगा तो वहाँ पे क्या रखते हैं, 60 अंश रखते हैं। जहाँ बच्चों क्या मिलता है, थीटा मिलता है, वहाँ पे हम 60 अंश रखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब बच्चों आया थीटा बराबर आपका 60 अंश, बच्चों थीटा बराबर आपका आया 60 अंश। जब बच्चों थीटा बराबर 60 अंश आया, ये आपका थीटा का मान आ गया। अब इसके आगे हल करना है, दिया हुआ आपका tan थीटा इंटू सेक थीटा इंटू साइन थीटा बच्चों दिया हुआ है आपका, माइनस काट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब बच्चों जहां आपका थीटा मिलेगा वहां पे क्या रखेंगे बच्चों, 60 अंश रखेंगे। जब 60 अंश रखेंगे बाबू तो रखते हैं यहाँ पे tan 60 अंश इंटू सेक 60 अंश साइन 60 अंश माइनस, इसी तरह से बच्चों इसको भी रखेंगे काट 60 अंश इंटू साइन 60 अंश कास 60 अंश बच्चों। अब बच्चों त्रिकोणमिति सारणी में इनका मान रखेंगे। जब इनका मान रखेंगे बच्चों, उसके बाद जो होता है भिन्न का जोड़ घटाना बनेगा, उसको हल करेंगे। तो बच्चों जो होता है tan 60 अंश का मान अगर कोई पूछता क्या होता है तो बताओगे आप कड़ी में 3 होता है। कितना होता है बच्चों, कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणे। अब बच्चों सेक जो होता है 60 अंश का मान होता है, कोई पूछता है तो आप बताओगे 2, क्या होता है बच्चों 2 गुणे। अब बच्चों साइन जो होता है 60 अंश का मान आपका होता है कड़ी में 3 बटे 2, माइनस है तो बच्चों माइनस लगाएंगे। अब बच्चों काट जो होता है 60 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है बच्चों, हमने लिखा गुणे लिखेंगे बच्चों। साइन जो होता है 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बटे 2 गुणे। अब बच्चों कास जो होता है 60 अंश का मान होता है 1 बटे 2। अब बच्चों इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये आपका अंश है, ये हर है, कट जाएगा बच्चों, अंश और हर कट जाएगा। इसी तरह से बच्चों कड़ी में 3 और कड़ी में 3 आपका
कट जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे कड़ी 3 और गुणा कड़ी 3 में करेंगे तो कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 का आंसर आएगा 3 बच्चों, आ जाएगा कितना 3 माइनस। अब बच्चों 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 1 के 1 और 2 दूनी 4। अब बच्चों यहाँ बटे अपने मन से 1 कर लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चों, बटे 1 कर लेंगे। अब यहाँ हम तिर्यक जोता हल करते हैं। 4 का गुणा बच्चों 3 में करेंगे तो यहाँ बराबर लिखेंगे बच्चों, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाए बच्चों, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1 1 के 1 बटे 4 1 के 4। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, 12 में से 1 निकाल देंगे, आएगा बच्चों जो होता है 11 बटे 4। अब बच्चों ये जो होता आपका आया आंसर जो होता है 9 का आंसर 11 बटे 4 और थीटा बराबर आया बच्चों जो होता है 60 अंश आया। ये आपका 9 का आंसर है बच्चों। बच्चों प्रश्न नंबर आपका 10 दिया हुआ है। 10 आपका दिया है, यदि ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी के कोण हैं तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है बच्चों, tan कोष्टक में b प्लस सी बटे 2 कोष्टक बंद बराबर काट a बटे 2। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का हल। क्वेश्चन नंबर 10 का हल। अब बच्चों हमने हल लिखते हैं। अब इसके बाद ये चीज देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। हम आप बच्चों पढ़े हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 है। तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। अब बच्चों तीनों जब कोण योग 180 अंश होता है। जैसे बच्चों अब आप देखते हैं हम एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे आपका ए बी सी। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं, अब ए कोण है, बी कोण है, सी कोण है। इन तीनों कोणों का अगर हम योग करेंगे तो बच्चों कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों कोणों का योगफल करेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश आएगा। तो वही चीज कर रहा बच्चों, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब बच्चों तीनों कोण a प्लस बी प्लस सी, अब तीनों कोणों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 180 अंश। कितना आएगा बच्चों, 180 अंश आएगा। अब इसको हम मान लेते हैं बाबू समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब बच्चों जब समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 में बच्चों सिद्ध करना है b प्लस सी बटे 2। तो बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर अब बच्चों जब दोनों पक्षों में 2 का क्या करते हैं बाबू, भाग देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर बच्चों 180 अंश बटे 2। अब बच्चों यहाँ पे अंश लिख देते हैं। अब भाग देंगे बच्चों तो 2 1 के 2, 2 9 18, 2 0 0। तो बच्चों यहाँ पे आएगा, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं बच्चों। b प्लस सी को छोड़ना है बच्चों, क्योंकि b प्लस सी लाना है हमें। तो यहाँ पे b प्लस सी बटे 2 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर 90 अंश माइनस a बटे 2। अब बच्चों कैसे,
अब बच्चों यहाँ पर a/2 आपका बचा हुआ है, a/2 प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 90 अंश हो गया, 90 अंश माइनस a/2। अब बच्चों यहाँ पे आपका जो होता है क्या करते हैं, दोनों पक्षों में tan जो होता है लगाने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों दोनों पक्षों में tan लगाने पर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में जब tan लगाएंगे, इधर भी tan लगाएंगे इसके साथ बच्चों, कोण के साथ, इसके भी साथ लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, tan कोष्टक में b+c/2 कोष्टक बंद बराबर बच्चों लिखते हैं tan कोष्टक में 90 माइनस a/2 कोष्टक बंद। अब बच्चों एक सूत्र हमें याद होगा यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। अब बच्चों इतने को हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो बच्चों tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों cot थीटा। अब बच्चों थीटा के स्थान पे कितना दिया, a/2 दिया है। जब बच्चों a/2 दिया है तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, tan 90 माइनस a/2 बराबर cot a/2। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं हम tan कोष्टक में b+c/2 कोष्टक बंद बराबर cot a/2। अब बच्चों देखते हैं सिद्ध हुआ कि नहीं। अब बच्चों हम मिलाते हैं, आपका जो होता है बच्चों ये सिद्ध हो गया, tan दिया है, tan आ गया बच्चों, कोष्टक में b+c है, b+c/2 हो गया बराबर cot a/2 आया। बच्चों ये 10वें का जो होता है क्वेश्चन आपको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया बच्चों। जो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।